नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल एंड डिटेल वर्किंग के बारे में समझेंगे। तो आइए हम सिंक्रोनस जनरेटर और डीसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को भी एक बार कोरिलेट कर लेते हैं। तो बच्चों, सिंक्रोनस जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं डीसी जनरेटर के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के जैसा ही है। मीन्स अगर आप डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं तो स्वाभाविक है आपको सिंक्रोनस जनरेटर को समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। रीजन सिंपल सा है। रीजन थोड़ा सा डिफरेंस आने के पीछे यही है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। जहां डीसी जनरेटर के अंदर हमारा फील्ड सिस्टम रोटर पे था, वहीं हमने एसी जनरेटर में फील्ड सिस्टम स्टेटर पे लेके चले गए। तो थोड़े से जो स्लाइट मॉडिफिकेशंस हमने किए हैं एज पर रीड, उसके वजह से हमें यहाँ फिर से इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझना है। अदरवाइज हम डीसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल से ही सिंक्रोनस जनरेटर को कोरिलेट कर लेते हैं। बच्चों, अगर मैं वन वर्ड में सिंक्रोनस जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को बताऊं तो मैं बोल सकता हूं कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत सिंपल सा है। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में किसी के बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। आइए डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। बच्चों, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं करंट को इंड्यूस्ड करने का। किसी भी कंडक्टर में अगर आप ईएमएफ इंड्यूस्ड कराना चाहते हैं, करंट सर्कुलेट कराना चाहते हैं, तो दो पॉसिबिलिटी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, या तो आप कंडक्टर और फील्ड में कंडक्टर को रोटेट कराएं तो फील्ड आपकी स्टेशनरी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम फील्ड को रोटेट कराएं। बच्चों, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है कि हम कॉइल को रोटेट कराएं। अगर हमने कॉइल को रोटेट कराया तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग बना दिया तो हम चाहे तो कंडक्टर को स्टेशनरी रख सकते हैं। इन दोनों कंडीशंस में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मुझे याद है मेरे टीचर ने एक जोक किया था कि तरबूजा और चाकू में चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पे गिरे, हमेशा कटता तरबूजा ही है। सेम यहाँ पे दोनों में से किसी भी कंडीशन में एग्जैक्टली देखा जाए तो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब आइए हम समझते हैं कि इन दोनों में से कौन सा हम नॉर्मली सिंक्रोनस जनरेटर में यूज करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सिंक्रोनस जनरेटर में जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है, जिसको हम मेन वाइंडिंग बोलते हैं, वो स्टेटर पे है। और जो फील्ड वाइंडिंग जिसमें हम फील्ड डेवलप करते हैं वो रोटर पे है। अब रोटर में जो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं उसके वजह से हमारी फील्ड रोटरी होती है, यानी यहाँ पे फील्ड रोटेट हो रही है और कंडक्टर स्टेशनरी है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर स्टेशनरी कंडक्टर के अंदर रिवॉल्विंग फील्ड कट करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और करंट सर्कुलेट होता है। आइए बच्चों, यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हम देखते हैं सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर का। वैसे वर्किंग को समझने के लिए हम सैलिएंट या सिलिंड्रिकल कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर लिया है। बच्चों, सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ सैलिएंट पोल में आप देखेंगे जो पोल्स हैं, जो पोल फेसेस हैं, वो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने 4 पोल सैलिएंट रोटर का कंस्ट्रक्शन लिया है। इस 4 पोल सैलिएंट रोटर में सबसे पहले हम फील्ड वाइंडिंग का अरेंजमेंट देखते हैं। आप ये अच्छे से देख पा रहे होंगे कि कैसे हमने 4 पोल के लिए जो हमने फील्ड सिस्टम डेवलप किया है, उसमें मैं इनपुट क्या दूंगा, डीसी सप्लाई, क्योंकि मुझे डेवलप क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैंने डीसी सप्लाई दिया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, यानी उसके पोल्स के जो मैग्नेटिक पोल्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। नॉर्थ नॉर्थ रहेगा और साउथ हमेशा साउथ ही होगा। क्योंकि ये डीसी का है, इसीलिए मैग्नेटिक पोल एसी की तरह ऑल्टरनेट नहीं करेंगे। अब बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि सर डीसी सप्लाई दिया आपने, मैग्नेटिक पोल इसके फिक्स हो गए, फिर ये रिवॉल्विंग फील्ड कैसे बनाता है? तो याद करिए बच्चों, हम रोटर को नॉर्मली देते क्या है, तो रोटर को हम इनपुट देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हमने रोटर को इनपुट मैकेनिकल एनर्जी दिया तो उसने स्टेशनरी कंडक्टर को यानी स्टेशनरी फील्ड को रिवॉल्व कराना स्टार्ट किया, और जैसे ही स्टेशनरी फील्ड रिवॉल्व हुआ, हमारी मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग हो गई। अब इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के को हम अपने कंडक्टर में कट कराएंगे। यानी हमारा आर्मेचर आउटर जो पेरीफेरी है वो कंडक्टर है, यानी आर्मेचर कंडक्टर का है। उस कंडक्टर को मैंने इस फील्ड में जैसे ही प्लेस किया, आप देखेंगे कैसे इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होना स्टार्ट होगा, और ये ऑल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। आप सब जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसीलिए वो अल्टरनेटिंग होता है। मींस प्लस माइनस का यहाँ पे साइन दिखेगा। मींस हर हाफ साइकिल में प्लस से माइनस होगा, यानी अल्टरनेट करते आगे बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ एक कंसेप्ट और पूछा जाता है कि जो रोटर हम डेवलप करते हैं, उस रोटर में कॉइल के साथ साथ हम मैग्नेटिक कोर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कोर लगाने के पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है, वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को इजी पाथ प्रोवाइड करे, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस्ड कराए अपने अंदर, इसलिए हम कोर लगाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, जो कोर हम यूज करते हैं उसकी स्लीटिंग करते हैं, पतले पतले पीसेस में काटते हैं। क्यों करते हैं स्लीटिंग? क्योंकि इसके अंदर एडी करंट इंड्यूस होगा, और एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम सिंगल सॉलिड कोर की जगह पे स्लिटेड कोर को हम यूज करते हैं। आइए बच्चों, हम थ्री फेज जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो हम थ्री फेज वाइंडिंग यूज करते हैं। यहाँ स्टेटर पे आप एज्यूम कीजिए हमने थ्री फेज वाइंडिंग लगाया, या तो वो स्टार कनेक्शन होगा या फिर वो डेल्टा कनेक्टेड होगा। तो जैसे मैंने यहाँ स्टार कनेक्टेड थ्री फेज वाइंडिंग लगाया, तो अब मेरा स्टेशनरी कंडक्टर है, और मैकेनिकल एनर्जी देने की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस स्टेशनरी कंडक्टर में कट करेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और आप देख पा रहे होंगे कैसे वेवफॉर्म में हमें थ्री फेज आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया। ये हमने एक सिंपल सा आर्किटेक्चर लिया था, एनिमेशन लिया था। आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि मेरे पास बल्क यानी हेवी अमाउंट ऑफ कंडक्टर्स है आर्मेचर के, स्टेटर के, जिनको हम नॉर्मली हाई रेटिंग ऑफ मशीन्स पे यूज करते हैं। इन सभी में जब रोटेटिंग कंडक्टर जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और वर्किंग करंट सर्कुलेट होगा। अब बच्चों यहाँ दो सवाल बनता है कि रोटर जब रोटेट हो रहा है, तो आपने उस रोटेटिंग रोटर को डीसी सप्लाई कैसे दिया? तो बच्चों हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला, हमें तो स्लिप रिंग लगाना है। स्लिप रिंग के थ्रू ही हम अपने रोटेटिंग कंडक्टर को, क्योंकि यहाँ पे रोटर रोटेट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ फील्ड सिस्टम भी रोटेट ही हो रहा है साथ में, इसलिए रोटेटिंग पार्ट को मुझे सप्लाई देने के लिए मुझे स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। तो डीसी सप्लाई है, इसीलिए हमने दो स्लिप रिंग्स यहाँ पे यूज किए हैं। अब हम डीसी सप्लाई को स्लिप रिंग डीसी सिस्टम से, यानी हम जो स्लिप रिंग है उसको डीसी सप्लाई कैसे देंगे? तो बच्चों उसके लिए आप सब जानते हैं हम क्या यूज करेंगे, कार्बन ब्रशेस। तो कार्बन ब्रशेस हमने लगा दिया। तो दो तरीके से एक्साइटेशन हम देते हैं। सबसे पहला, दैट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन, जिसमें आप परमानेंट मैग्नेट लगा दीजिए। आपको इस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट या फील्ड सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन की अपनी लिमिटेशन है। बहुत हाई रेटिंग ऑफ मशीन्स के लिए हम इसको यूज नहीं करते। ये लैबोरेटरीज वगैरह या लो रेटिंग के मशीन्स पे यूज होता है। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। इसमें हम अलग से एक्साइटेशन डेवलप करते हैं, फील्ड सिस्टम डेवलप करते हैं, जो हमने यहाँ एग्जांपल आपके सामने पेश किया है। यहाँ पे आप देखेंगे मुझे जो डीसी सप्लाई देना है, उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है कि मैं कार्बन ब्रशेस को बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो बैटरी से डायरेक्ट मुझे डीसी सप्लाई मिलेगा। और अगर हाई रेटिंग का मशीन है तो मुझे अलग से एक्साइटेशन देना ना पड़े, इसके लिए हम उसी शाफ्ट पे एक छोटा सा स्मॉल डीसी जनरेटर माउंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पोनी डीसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर से हम अपने ब्रशेस को जोड़ देते हैं। अब इस डीसी जनरेटर को हम एक्साइट करने के लिए अलग से मुझे परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों इस तरीके से मेरा सिंक्रोनस जनरेटर वर्क करता है। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। मींस आपका कंडक्टर रोटेट हो तो आपके फील्ड स्टेशनरी हो सकती है, या फिर आपका फील्ड रोटेट हो तो कंडक्टर स्टेशनरी हो सकता है। दोनों में से कोई इसकी एक के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनर्जाइज होगी आपके कंडक्टर के अंदर। बच्चों हम सिंक्रोनस जनरेटर को मल्टीपर्पज में यूज करते हैं, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। जैसे हम अगर प्रैक्टिकल यूज करें तो हम पावर प्लांट्स में सिंक्रोनस जनरेटर को पावर जनरेशन के पर्पस में यूज करते हैं, बिजली बनाने के लिए यूज करते हैं। या फिर हम नॉर्मली स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशंस में, हम पोनी एप्लीकेशंस में भी इसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आई होप वर्किंग प्रिंसिपल आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।